हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन एक्सलेंट एकेडमी कुराडी। मैं राजू ठाकरे और आज हमारा बायोलॉजी का लेक्चर है। और इस बायोलॉजी के लेक्चर के अंदर में आज का हमारा टॉपिक है लास्ट एंडिंग है चैप्टर की। और इस टॉपिक के अंदर में और इसके बाद में शायद दो तीन टॉपिक पढ़ना है, उसके बाद में चैप्टर यहाँ पर फिनिश्ड हो जाएगा। तो बच्चों, इसके अंदर में आज जो हमारा टॉपिक पढ़ना है वो टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ द सेक्स लिंकेज। अब हमने लिंकेज पढ़े, लिंकेज के टाइप्स पढ़े, कंप्लीट लिंकेज, इनकम्प्लीट लिंकेज। लेकिन आज हमको सेक्स लिंकेज और सेक्स लिंकेज के बाद में उसका क्लासिफिकेशन के बारे में आज हमको डिस्कस करना है बच्चों। वीडियो के अंत में अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे इस चैनल को क्या कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकॉन्स पर क्लिक करना ना भूलिएगा, क्योंकि आगे जब भी मैं वीडियो डालूँगा तब उसका आपको नोटिफिकेशन उससे मिल जाएगा बच्चों। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बच्चों। तो हमने ये लिंकेज पढ़े, लिंकेज के बाद में लिंकेज ग्रुप पढ़े, लिंकेज ग्रुप के बाद में हमको सेक्स लिंकेज और सेक्स लिंकेज के टाइप्स अपने को पढ़ना है। हमने लिंकेज के टाइप्स हमने पहले पढ़ चुके हैं। और इसमें आपने से ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो डायग्राम आपको ये जो दिखाई दे रहा है, तो लिंकेज आपने ये देखो यहाँ पर इसके अंदर में आपने लिंकेज भी पढ़े हुए हो। इससे पहले ही आपने लिंकेज यानी क्या होता है इससे पहले अपन ने डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। तो चलिए इसके क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हमको आज डिस्कस जो करना है वो हमारा है इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज के बारे में। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले बच्चों मैं लिंकेज आपको बताया, जो ये लिंकेज ग्रुप करके आपको हेडिंग दिखाई दे रही है वहाँ पर वो बाय मिस्टेक लिंकेज ग्रुप करके वो एक्चुअली सेक्स लिंकेज की डेफिनेशन थी कि जो एक्स लिंक एंड वाई लिंक जीन क्या होते हैं, पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होते हैं। अब एक्स लिंक एंड वाई लिंक जीन तो सेक्स क्रोमोसोम के अंदर में हो गए, या फिर ऐसा ही बोल सकते हो कि जो जीन लोकेटेड होते हैं किसके अंदर में, नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम, बट नॉट इन्वॉल्व इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द नॉट इन्वॉल्व इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स, उसको सेक्स लिंक जीन बोलते हैं। और इस फिनोमिनन को क्या बोलते हैं, सेक्स लिंकेज बोलते हैं। तो गाइज हम बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग उन चीज़ों के बारे में, लेकिन हमको भी आज हमको क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया पढ़ना है। तो सबसे पहले हमको इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। तो इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज के अंदर में क्या होता है गाइस कि इनकम्प्लीट का मतलब आपको पता है कि ऐसा लिंकेज की जो स्टार्टिंग में लिंकेज है लेकिन जिसके अंदर में बाद में क्या होता है, मियोसिस हो जाता है और क्रॉसिंग ओवर, मियोसिस की वजह से क्या हो जाता है, क्रॉसिंग ओवर हो जाता है। क्रॉसिंग ओवर की वजह से वो लिंकेज क्या होता है, ब्रेक हो जाता है और नया कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज बोलते हैं या इनकम्प्लीट लिंकेज बोलते हैं। तो ये सेक्स क्रोमोसोम की बात है तो इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज बोलेंगे। और ऐसा लिंकेज की जो जिसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, जिसमें क्रॉसिंग ओवर कुछ भी नहीं होता, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट सेक्स लिंकेज बोलते हैं। तो क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं क्या होगा, कॉन्सेप्ट होगा। तो सेक्स क्रोमोसोम के दो टाइप होते हैं, एक्स एंड वाई। तो मैं थोड़ा सा इसका पहले स्ट्रक्चर की तरफ आपको जाना चाहूँगा। आप देख लो पहले इसका सेक्स क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। आपको एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम यहाँ पर नज़र आ रहा है, आपको देखो मैंने इसको ड्रॉ करके दिया हो, आपको शायद हो सकता है करेक्ट। तो इसमें आपने को ये सेक्स क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, एक्स क्रोमोसोम और क्या वाई क्रोमोसोम आपको दिखाई दे रहा है कि एक्स क्रोमोसोम थोड़ा सा क्या होता है, लॉन्गर होता है एज कम्पेयर टू वाई क्रोमोसोम। मतलब एक्स क्रोमोसोम ये है, ये लॉन्गर है और एज कम्पेयर टू कौन था, वाई क्रोमोसोम आपको नजर आ रहा है। इसके अंदर में जो आपको एक्स क्रोमोसोम का जो ग्रीन कलर का रीजन दिखाई देता है और ये वाई क्रोमोसोम का जो येलोइश कलर का रीजन आपको दिखाई दे रहा है, तो ये होता है तुम्हारा नॉन होमोलॉगस रीजन। कौन सा रीजन, नॉन होमोलॉगस रीजन। अब नॉन होमोलॉगस रीजन क्यों कहते हैं उस चीज को, क्योंकि वहां पर डिफरेंट जीन होते हैं। वहां पर क्या होते हैं, डिफरेंट, मतलब एक्स क्रोमोसोम में अलग और वाई क्रोमोसोम में अलग। मतलब एक ऐसा भाग कि जिस भाग के अंदर में क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स के जीन मिलते हैं, इनसे आपस में मैच नहीं करते, तो उस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन होमोलॉगस रीजन बोलते हैं। लेकिन दूसरा जो क्रोमोसोम है, दूसरा जो रीजन है, आपको जो बॉटम रीजन दिखाई दे रहा है, जो इक्वल आपको दिखाई दे रहा है और दोनों के अंदर में सेम जीन होते हैं, सेम जीन्स, और सेम जीन जहां होते हैं उसको होमोलॉगस रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होमोलॉगस रीजन। और एक बात इंपॉर्टेंट से आपको बता दूं बच्चों, होमोलॉगस रीजन का क्रॉसिंग ओवर होता है। क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर। क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर। कहां पर, होमोलॉगस रीजन में, जहां सेम सेम जीन होते हैं उस रीजन का क्रॉसिंग ओवर होता है और वो डिपेंड करता है उसके ऊपर सेक्स डिटर्मिनेशन।
क्या डिपेंड करता है? सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब मेल होना या फीमेल होना, ये डिपेंड करता है होमोलॉगस रीजन के ऊपर डिपेंड करता है। याद रखना है, थोड़ा सा और सा कॉन्सेप्ट है। और नॉन होमोलॉगस रीजन में कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, और क्रॉसिंग ओवर नहीं होता मतलब वहाँ के जीन जैसे के वैसे वन जनरेशन टू क्या हो गए, अनदर जनरेशन में ट्रांसमिट हो गए। तो यहाँ की लिंकेज याद रखना, नॉन होमोलॉगस जो रीजन की जो लिंकेज होगी जिनकी, फिर वो कंप्लीट होगी, और होमोलॉगस रीजन की जो लिंकेज होगी वो इनकम्प्लीट होगी। सीधी बात है ना, क्योंकि मैंने पहले ही बोला, क्योंकि नॉन होमोलॉगस रीजन का कोई क्रॉस, वहाँ के जीन का कोई क्रॉसिंग और नहीं होता। कोई क्रॉसिंग और नहीं होता मतलब वहाँ का लिंकेज कंप्लीट है, वो क्योंकि ब्रेक नहीं हुआ। और होमोलॉगस रीजन का क्रॉसिंग और होता है, बोलो उससे सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, मतलब आगे लड़का होगा या लड़की होगी, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर में, होमोलॉगस रीजन के ऊपर। अब होमोलॉगस रीजन के ऊपर में डिपेंड कर रहा है, मतलब वहाँ क्या होगा, क्रॉसिंग और होगा, और क्रॉसिंग और होगा मतलब यहाँ की लिंकेज टूटेगी, मतलब यहाँ की लिंकेज टूटेगी। तो और टूट के नए कॉम्बिनेशंस बनेंगे, और नए कॉम्बिनेशंस बनेंगे मतलब पहले लिंकेज था अब टूट गई, तो मतलब समझ लो मैं क्या बता रहा हूँ कि होमोलॉगस रीजन में जो जीन प्रेजेंट हो गए एक्स और वाई क्रोमोसोम के, वहां होगा तुम्हारा इनकम्प्लीट लिंकेज। क्या होगा? इनकम्प्लीट। और एक सेक्स क्रोमोसोम है इसलिए क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज। और जो जीन प्रेजेंट हो गए कहाँ पर, नॉन होमोलॉगस रीजन में, वहां के जीनों को क्या बोलेंगे हम लोग, कंप्लीट लिंकेज, क्योंकि वो किसी भी प्रकार से क्रॉसिंग ओवर में इन्वॉल्व नहीं हो रहे। दिस इज द कॉन्सेप्ट, और मैंने यही चीजें आपको बताया होगा। दूसरी डायग्राम में देखो आपको, और एक बात याद रखना, इसमें एक्स लिंक जीन और वाई लिंक जीन है, जो आगे का टॉपिक है जिसके बारे में आपको मैं बताने वाला। एक्स लिंक जीन और वाई लिंक जीन क्या होता है, ये सिर्फ डायग्रामेटिकली इसको याद रखना। जो एक्स क्रोमोसोम के रीजन के अंदर में जो लिंकेज होता है जीन का, उसको एक्स लिंक जीन बोलते हैं। जो वाई क्रोमोसोम के अंदर में रीजन में जो लिंकेज होता है उसको वाई लिंक जीन बोलते हैं। ये डायग्राम आपको नेक्स्ट टॉपिक में बहुत काम में आने वाली है मैं, क्योंकि आगे का टॉपिक जो लेने वाला वो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस लेने वाला, मॉर्गन से एक्सपेरिमेंट के साथ। और मॉर्गन एक्सपेरिमेंट के साथ में सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस जब लूंगा उस समय पर आपको इस चीज़ की बहुत ज़रूरत गिरने वाली गाइज। तो इसीलिए मैंने पहले ही आपको ये डायग्राम बता दिया। एक्चुअली मुझे डायग्राम सिर्फ क्रोमोसोम के डायग्राम से यहाँ मतलब था, आपको इन डायग्राम से मतलब नहीं था। लेकिन ये नाउन आएंगे, नेम आएंगे, एक्स लिंक जीन, वाई लिंक जीन, तो आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए मैंने डायग्राम आपको दे दिया। एक्स क्रोमोसोम के लिंकेज को एक्स लिंक जीन, एक्स क्रोमोसोम के अंदर में जो लिंक्ड जीन होते हैं उनको एक्स लिंक जीन बोलते हैं। जो वाई क्रोमोसोम के अंदर में जो लिंक्ड जीन होते हैं उसको वाई लिंक जीन बोलते हैं। होलैंड्रिक जीन वगैरह आप लोग बाद में उनको बोल सकते हो। तो चलिए, आपको आगे किस तरीके से अपने को हमने जो पॉइंट के हिसाब से कैसे लिखवा है इसके बारे में पढ़ेंगे, इसको देख लेते। तो देखो मैंने बच्चों अभी तक क्या आपको समझ में आया होगा। तो मैंने इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज में आपको सबसे पहले क्या बोला, देखो होमोलॉगस रीजन में, क्योंकि होमोलॉगस रीजन का क्रॉसिंग ओवर होता है, और क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से लिंकेज टूटती है, और वो जितने भी जीन होंगे उनको क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीटली सेक्स लिंक जीन बोलेंगे। और दे डू नॉट इनहेरिट टुगेदर बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर, मतलब एक साथ वहाँ के जीन ऐसे जैसे हो गए, ये जो जीन है 1 2 3 अगर जीन है, ये तीनों जीन एक साथ नहीं जाते, वो अलग अलग जाते हैं, क्योंकि वहाँ क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग और आपको पता है ना, दो क्रोमोसोम के जीन आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, तो वो इसी प्रकार से वो एक साथ नहीं जाएंगे। और उन जीन्स को हम क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट सेक्स लिंक जीन्स बोलेंगे। और इस इनहेरिटेंस को क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट लिंकेज बोलते हैं। और ऐसा होता कब है, टोटल कलर ब्लाइंडनेस, अगर किसी को अगर मान के चलो कि कुछ भी कलर नहीं दिखाई दे रहा है, अंधत्व आना इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज की वजह से, अगर ऐसा अगर इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज हुआ, नेफ्रिटिस होना, रेटिनिस पिगमेंटोसा होना, तो ये सब क्या इसके एग्जाम्पल्स है गाइज। कंप्लीट सेक्स लिंकेज के अंदर में अगर बात करेंगे तो कंप्लीट सेक्स लिंकेज के अंदर में अपने को ये नॉन होमोलॉगस रीजन में होगा। ये जीन कहाँ प्रेजेंट हो गए, एक्स और वाई क्रोमोसोम के नॉन होमोलॉगस रीजन में। क्योंकि नॉन होमोलॉगस रीजन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, पहले बता दूं, क्योंकि होमोलॉगस रीजन में क्रॉसिंग ओवर होता है, नॉन होमोलॉगस रीजन में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता। और नॉन होमोलॉगस रीजन में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता तो फिर जैसे के वैसे जिन जैसी लिंकेज बनी होगी जैसे के वैसे क्या हो जाएगी, ट्रांसमिट हो जाएगी। और ऐसे जिन को क्या बोलेंगे, कंप्लीटली सेक्स लिंक जिन बोलेंगे। और इस इनहेरिटेंस को क्या बोलेंगे, सेक्स लिंक इनहेरिटेंस बोलेंगे या फिर सेक्स लिंकेज बोलेंगे। इज इट क्लियर गाइस? और ये कंप्लीट सेक्स लिंकेज हो जाएगा, ये कंप्लीट सेक्स लिंकेज जिसको बोल सकते हो आप लोग। ऐसा हीमोफीलिया, रेड कलर ब्लाइंडनेस, मतलब रेड ग्रीन कलर आपको दिखाई नहीं देंगे, मायोपिया, ऐसे बहुत सारे जिन प्रॉब्लम्स के बारे में आपको पता ही, इनके एग्जांपल्स आएंगे गाइस, और जिनको आपको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो आई होप कि टॉपिक बहुत ईजी था, सरल था, आसान था, आपको समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आया तो गाइस प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा कि सर ये टॉपिक इस प्रकार से हमें अच्छा लगा, बुरा लगा, या और क्या हम इनमें क्या कर सकते, इंप्रूवमेंट कर सकते गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
वीडियो। थैंक यू सो मच। एंड अगर सच में आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, मैं कुछ टॉपिक आपको समझा पाया, तो गाइज ये जो आपके स्क्रीन के ऊपर में चैनल डिस्प्ले हो रहा है, इस चैनल को प्लीज़ गाइज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि और मोटिवेट होकर के मैं आपको अच्छे अच्छे क्या दे सकूँ, वीडियो दे सकूँ। और मैं आपको और भी, और आपके जो सुझाव होंगे वो सुझाव गाइज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं ताकि उन सुझावों के आधार पर और अपने वीडियोज़ को इम्प्रूव कर सकूँ और इम्प्रूव वीडियो बना सकूँ गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।